इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 3 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में और पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या रिलेशन है विथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर जो सोर्स चार्ज होगा उससे क्या रिलेशन है, उसका डेरिवेशन करेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब जो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल तो बात का बात है, पहले हम देख लेते हैं ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। बेसिकली ग्रेडियंट क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ अगर वेरी करता है तो किसके रिस्पेक्ट में वेरी करता है, उन दोनों का रेशियो होता है ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें सपोज चेंज इन एनर्जी विथ टाइम, यानी चेंज इन एनर्जी विथ टाइम। सपोज कोई भी चीज़ अगर एनर्जी हम दिए हैं किसी को या किसी से लिए हैं एनर्जी, तो किस रेट से लिए हैं वो ग्रेडियंट होता है, और उन दोनों का चेंज इन ग्रेडियंट वो रेट होता है ग्रेडियंट। जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इन वर्क डन विथ चेंज इन टाइम, कि यहाँ से यहाँ तक वर्क डन हुआ यानी जूल एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है विथ टाइम, तो दैट इज नोन एज इन टर्म्स ऑफ जनरल टर्म्स में पावर बोलते हैं, तो ये एक्चुअली ग्रेडियंट ही है। तो उसी तरह से पोटेंशियल का भी ग्रेडियंट है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा वो देख लेते हैं, वो देखेंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, तो नाउ डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है, किस रेट से पोटेंशियल चेंज हो रहा है विथ डिस्टेंस, दैट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सोर्स चार्ज हम कंसिडर कर लिए Q, और यहाँ से सपोज पॉइंट A ले लिए, यहाँ का पोटेंशियल है सपोज VA। ओके, इसका पोटेंशियल ले V, और थोड़ा सा आगे गया इसका पोटेंशियल हो गया VB। अब यहाँ पर चेंज कितना पोटेंशियल में चेंज आया है ड्यू टू ये सोर्स चार्ज की वजह से उसका, और चेंज इन डिस्टेंस। सपोज छोटा सा डिस्टेंस ले लिए dx, ओके, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है सपोज x, तो छोटा डिस्टेंस dx है तो उसके लिए dv ले लिए। ओके, यानी चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल को छोटा पोटेंशियल dv ले लिए विथ चेंज इन डिस्टेंस दैट इज dx। अब इन दोनों का रेशियो ही होता है पोटेंशियल। तो हम पोटेंशियल को कैसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट v इज इक्वल्स टू dv बाई dx। तो यही होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि पोटेंशियल डेफिनेट है कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल्स होगा ड्यू टू सेम चार्ज। अब अलग अलग पोटेंशियल कैसे होगा, क्योंकि इस चार्ज की वजह से सपोज A पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, और उसी चार्ज की वजह से B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सपोज E2। तो इसलिए इसका पोटेंशियल भी चेंज होता है। अब कैसे चेंज होता है, क्या होता है, वो हम डेरिवेशन में देखेंगे। अब हम इसके बाद देख लेते हैं इसका SI यूनिट क्या होगा। नाउ SI यूनिट तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से dV बाई dx यानी वोल्ट, तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट बाई मीटर, दैट इज वोल्ट पर मीटर। ओके, अब SI यूनिट देख लिए हैं तो इसका हम लोग डायमेंशन भी देख लेते हैं कि इसका डायमेंशन बेसिकली क्या होना चाहिए। इसका डायमेंशन हो जाएगा ना वोल्ट बाई मीटर। ओके, नाउ अब वोल्ट को किस तरह से हम लिख सकते हैं, वर्क डन बाई चार्ज, तो हम लिख लेते हैं वर्क डन बाई चार्ज इंटू 1 बाई मीटर। तो वर्क डन का हो जाएगा ml स्क्वायर t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई चार्ज का होता है 80, और मीटर का हो जाएगा लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, L और L कैंसिल आउट होगा, 1 बचेगा, ये हो जाएगा ml t टू द पावर -3 a टू द पावर -1, क्योंकि t ये ऊपर चला जाएगा और a ऊपर चला जाएगा तो -3 -1 हो जाएगा। तो ये बेसिक डायमेंशन है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। होपफुली आपको समझ आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब और ज़्यादा बेहतर समझ आएगा जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे रिलेशन विथ E। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन E एंड V। ओके, अब यहाँ पर हम रिलेशन में ये देखेंगे कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चार्ज कंसिडर कर लेंगे जिसका चार्ज होगा कैपिटल Q से। ओके, और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक पॉइंट A कंसिडर कर लेंगे जो लगभग R डिस्टेंस पर होगा। ओके, और इस पॉइंट का हम पोटेंशियल कंसिडर कर लेते हैं सपोज VA
इक्वल्स टू वी कंसिडर कर लिए। अब थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो एक पॉइंट पोटेंशियल बी मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर हम एक Q0 चार्ज को रखेंगे और उस Q0 चार्ज पर जो डिस्टेंस होगा, हम छोटा सा डिस्टेंस ले लेते हैं, सपोज डी आर डिस्टेंस, ठीक है, Q टू R है, दैट इज चार्ज Q टू A है वो है R, और A टू B है वो छोटा डिस्प्लेसमेंट वो DR। अब छोटा डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्यों लिए हम लोग, ओके। नाउ अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि जो Q0 चार्ज है इस पर फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, F इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब लास्ट डेरिवेशन में जो हम लोग कोलम्बियन फोर्स यूज़ किए थे, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकालना है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स का रिलेशन वो चार्ज पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखेंगे, ओके। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू चार्ज, ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, तो बस यही फोर्स हो जाएगा, तो F इलेक्ट्रिक ड्यू टू Q0 चार्ज, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E डिवाइडेड बाय Q0 चार्ज रखेंगे, ओके। तो इतना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उस पर। अब अगर हमको पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो क्या करते हैं हम, पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना होता है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये चार्ज B टू A तक चला जाएगा, ओके। यहाँ पर हम लोग A का पोटेंशियल V रखे, तो यहाँ पर हम VB का भी पोटेंशियल कुछ ले लेते हैं। अब देखो बच्चों, ग्रेडियंट जब हम निकाले थे तो ग्रेडियंट क्या आया था, dV बाई dr। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है जो पोटेंशियल है वो घटता है। डिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर dr बढ़ रहा है तो ग्रेडियंट घट रहा है, ये रिलेशन हमको यही बताता है। अब तो अगर ये ऐसा है, ऐसा पॉसिबल, ऐसा हो रहा है, तो VA का पोटेंशियल V हो गया, तो VB का पोटेंशियल कितना होगा, सपोज A से B तक या B से A तक चेंज इन डिस्टेंस को हम लोग dr लिए कंसिडर किए, तो चेंज इन पोटेंशियल को कंसिडर कर लेते हैं हम लोग dV, ओके। कितना कंसिडर किए, वो है dV, ठीक है। अब अगर चेंज इन डिस्टेंस में चेंज इन पोटेंशियल dV है, तो यहाँ पर हमको पता है कि जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल घट रहा है, तो पोटेंशियल घट रहा है तो B का पोटेंशियल A के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, V से घट के V माइनस dV हो जाएगा, ओके। A पर V था, वहाँ से dV घटा तो B का कितना हो जाएगा, V माइनस dV, ओके। अब इसको यूज़ करके हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, ओके। अब होगा क्या, देखो, अब यहाँ पर जब जो हम इलेक्ट्रिक फोर्स जो यूज़ किए हैं वो F इज इक्वल्स टू E बाई Q0, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए वो F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E बाई Q0, ओके। इतना फोर्स लग रहा है और इसके वजह से चेंज इन वर्क डन कितना हो जाएगा, तो चेंज इन वर्क डन हो जाएगा F इंटू dx और माइनस F एक्सटर्नल, और यहाँ पर हम चेंज इन वर्क डन को क्या लेंगे, माइनस ऑफ दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, ओके। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स को कंसिडर करेंगे एज नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट को नहीं, ओके। तो सपोज इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लिए, वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ F एक्सटर्नल इनटू, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम लोग dr लिए हैं इसलिए dr यूज़ होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो F एक्सटर्नल का जो इक्वेशन है वो जो इक्वेशन बना है वो F एक्सटर्नल होगा E इंटू Q0, सॉरी यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F बाई Q0, तो F हो जाएगा E इंटू Q0, ओके।
नाउ अब इसको सब्स्टिट्यूट हम यहाँ पर करेंगे तो डी डब्ल्यू का इक्वेशन क्या बन जाएगा, ई इंटू क्यू नॉट इंटू डी आर, और इस डी आर का इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो हम लोग को चेंज इन वर्क डन मिल गया। अब इस चेंज इन वर्क डन को हम क्या बना देते हैं, वी नो दैट चेंज इन वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल्स टू ई इंटू डी आर बना, ये हो गया इक्वेशन 2, और यहाँ पर माइनस है तो ये नेगेटिव साइन भी इसमें रहेगा, ये हो गया इक्वेशन 3। अब वी नो दैट चेंज इन वर्क डन बाय चार्ज इज चेंज इन पोटेंशियल, डेफिनेट है कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। तो वी नो दैट, आप लिख सकते हो वी नो दैट change in work done upon charge is change in potential difference। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखे। अब यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल वी ए क्या है, हम वी कंसिडर किए थे और वी बी को क्या कंसिडर किए थे, माइनस ऑफ वी माइनस डी वी। तो ये बन जाएगा, ये इसका इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा डी वी, यानी डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू डी वी, ये हो गया इक्वेशन 4। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज कर दें, इक्वलाइजिंग फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, हमको क्या मिला 3 और 4 से, ये मिला कि डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी आर। सो ई का रिलेशन क्या हो गया, माइनस डी वी बाई डी आर। ओके, तो ये बेसिक रिलेशन है कि पोटेंशियल का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू आर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और ये नेगेटिव साइन क्यों है, तो ये नेगेटिव साइन होने का पीछे रीजन क्या है, नाउ नेगेटिव साइन इज ड्यू टू decrease in potential with dr, और आप लिख सकते हो पोटेंशियल इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है यानी पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर हम कंक्लूड कर लेते हैं, सपोज यहाँ पर ए लिए, बी लिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर हम पी ले लिए, वी पी वी क्यू वी आर, तो यहाँ पर क्या होगा, नाउ वी पी ग्रेटर देन वी क्यू ग्रेटर देन वी आर ग्रेटर देन वी ए ग्रेटर देन वी बी। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहे हैं पोटेंशियल वैसे वैसे घटते जा रहा है। ओके, तो ये तो था डेरिवेशन के रिस्पेक्ट में। अब हम लॉजिकल यूज़ कर लेते हैं। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो जो मेरा वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर वीडियो में लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई टैब में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लेना। अब क्योंकि वहीं का लॉजिक हम यूज़ करेंगे। अब क्या लॉजिक है, देखो पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन होता है, पोटेंशियल डिटरमाइन होता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स किसकी अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स उतना ज़्यादा वर्क डन, और जितना हम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के जाएंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। तो और यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोटेंशियल जब जा रहा है तो उसके साथ जा रहा है यानी पोटेंशियल घटते जा रहा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ओके, अब इसका प्रॉपर हम एस्पेक्ट देख लेते हैं कि इसका प्रॉपर एस्पेक्ट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड विथ पोटेंशियल को। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का और ग्रेडियंट का हम एक रिलेशन देख लेते हैं। इस रिलेशन को हम डेरिवेशन से प्रूव करेंगे। ओके, और आगे देखते हैं, देखो क्या है। नाउ सपोज हम एक चार्ज को कंसिडर करेंगे जिसका एक चार्ज ले जिसका सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू, और यहाँ से अराउंड आर डिस्टेंस पर, और यहाँ से अराउंड आर डिस्टेंस पर
हम एक पॉइंट ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं ए। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, और वी ए को हम लोग वी ले लिए, सपोज वी ए का पोटेंशियल वो हो गया वी। ओके, अब ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है ना, अभी हम देखें E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। इट मीन्स कि जो पोटेंशियल है वो डी आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट अगर कर दिए, क्या हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो चलिए डेरिवेशन में भी देख लेते हैं कि सच में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर ये V जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी बाई डी आर ऑफ वी आर, वी का इक्वेशन, वी का माइनस डी बाई डी आर ऑफ 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। ओके, तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म से बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4πε0 इंटू डी बाई डी आर ऑफ 1/r। तो 1/r बन जाएगा, 1/r बन जाएगा r टू द पावर -1। ओके, नाउ अब r टू द पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन मिलेगा माइनस क्यू बाई 4πε0 इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन मिलेगा माइनस r टू द पावर -2। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये बना 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल हम ऐसे डिफाइन करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, होता है फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, जो कि हमको यहाँ पर डेरिवेशन में मिल गया, विच इज इक्वल्स टू ई ए। इट मीन्स कि जो चेंज इन पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, जो चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर नथिंग बट नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। तो होपफुली आपको ये डेरिवेशन से समझ आया होगा कि हम पोटेंशियल को, जिस पॉइंट पर का पोटेंशियल है उसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है। और इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r है। पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या डिफरेंट है, यहाँ पर सिर्फ अगर हम 1/r मल्टीप्लाई कर दिए, तो यानी पोटेंशियल से अगर हम आर को, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और जहाँ का पोटेंशियल दिया हुआ है वहीं का इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना है, तो वहाँ का डिस्टेंस पर अगर जो पोटेंशियल को हम डिवाइड कर दिए आर से, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, ये V है और ये क्या है, E है। तो इसको हम, इसको देखो यहाँ पर चेंज कर देते हैं, इसको r स्क्वायर नहीं लिख के r इंटू 1/r कर दिए ना। 1/4πε0 क्यू बाई आर का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्टली अगर उस पॉइंट का पोटेंशियल दिया है, आपको बिल्कुल भी रिलेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप डिवाइड कर देना आर से, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ओके, अब इस पर बेस्ड तो होपफुली ये जो फंडा था ये फंडा क्लियर हुआ होगा। अब इस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। वो न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो न्यूमेरिकल भी समझ आ जाएगा तो और बेहतर हो जाएगा। तो चलिए न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। नाउ अब हम देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। कंप्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ इतना। सपोज एक पॉइंट चार्ज हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो कूलम मीन्स -6। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम विच इज़ 10⁻10 मीटर। इस पॉइंट का हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। तो यहाँ पर फॉर्मूला 1/4π का वैल्यू है 10⁻9 इंटू
चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर है 10⁻⁻10। ओके ना, अब यहाँ पर -10 -6 ये कटेगा, -4 बचेगा, ये -4 ऊपर चला जाएगा और ये 9 5 या 45 इंटू 10⁻⁻, सॉरी ये +13 हो जाएगा, ये +13 वोल्ट। ये तो पोटेंशियल निकल गया उस पॉइंट का। अगर हम साइंटिफिक फॉर्म में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻14 वोल्ट। ओके, ये साइंटिफिक फॉर्म ऑफ राइटिंग है। ये तो हो गया पोटेंशियल। अब उस पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट, वी नो दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, dV/dr। तो इसका dV/dr हम निकाल लेते हैं। इसका dV/dr हो जाएगा -1/4πε0 इंटू चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यही आया था डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएट किए थे तो बस वही होगा और उसका नेगेटिव आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर अगर इसको हम ठीक से मॉडिफाई करें 1/4πε0 इंटू Q/r इंटू 1/r, तो ये उसका क्या है, पोटेंशियल डिफाइन कर रहा है उसी चार्ज का। तो इसको हम लिख देंगे -V/r विच इज़ -4.5 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻10। तो ये -10 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ये हो जाएगा -4.5 इंटू 10⁻24 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर आपको मिल गया dV/dr का वैल्यू। अब पूछा है लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = -dV/dr। तो -dV/dr यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका वैल्यू आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻24 न्यूटन पर कूलम्ब, और वोल्ट पर मीटर भी होता है इसका ऐसा यूनिट। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल था इस पर बेस्ड, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट और उस पर बेस्ड जो रिलेशन है ई और पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम पोटेंशियल के बारे में और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली आपको ये डिस्कशंस जो भी है बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।